Hello, dear students of class 6. This is your English teacher Zakir Shah, and I welcome you all in the part 6 of chapter number first. So, we have reached over here, we have completed till here. Now, we are going to start from here. Jerome Klapka Jerome. 1859 to 1927 was an English writer who was best known for the comic travelogue Three Men in a Boat 1887. Three Men on the Bummel cycle is the follow-up of the Three Men in a Boat, and like the first book, it describes the adventures that Jerome enjoys with his friends George and Harris. तो जीरोम जो है जीरोम क्लैप का जीरोम वो 1859 है ना 1859 से लेकर 1927 तक उनका लाइफ स्पैन पूरा रहा, ठीक है। तो वो एक इंग्लिश राइटर हैं जो बेस्ट नोन है, यानी वो किस लिए पहचाने जाते हैं, कॉमिक ट्रैवलॉग लिखने के लिए। ट्रैवलॉग होता है जहाँ पे ट्रैवल्स लिखते हैं ना, अपने ट्रैवल के जो भी इवेंट्स होता है उनको लिख के रखते हैं कोई भी ट्रैवलर जो है मोस्टली। तो वो जो है कॉमिक ट्रैवलॉग्स लिखने में बहुत माहिर थे और उन्हीं से उनकी पहचान थी। तो उन्होंने एक ये लिखा था ट्रैवलॉग, एक थ्री मैन इन ए बोट इन 1887 में, 1887 में। तो वो थ्री मैन इन ए बोट वाला एक बुक उन्होंने ट्रैवलॉग एक लिखा था। फिर उसके बाद थ्री मैन ऑन द ब्यूमल यानी दैट इज साइकिल, ठीक है ना, साइकिल पे वो उसी का फॉलो अप था, यानी थ्री मैन इन ए बोट है ना, उसी का फॉलो अप, उसी के बाद में ये वाला लिखा था। तो थ्री मैन इन ए बोट एंड किसका, थ्री मैन इन ए बोट का, सॉरी ये था। एंड लाइक द फर्स्ट बुक यानी पहले बुक की तरह, इट डिस्क्राइब्स द एडवेंचर्स दैट जीरोम एंजॉयज इन विद हिज फ्रेंड जॉर्ज एंड हैरिस। तो इस बुक में भी जो थ्री मैन ऑन ए ब्यूमल है, साइकिल है, तो वो वाला जो पहले वाले बुक की तरह उसमें जो भी एडवेंचर्स जीरोम ने एंजॉय किया है अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि जॉर्ज एंड हैरिस हैं, तो उनके साथ जो भी एडवेंचर्स रास्ते में हुआ है उनके ट्रैवल में, ड्यूरिंग देयर ट्रैवल, तो वो सारा इसमें लिखा हुआ है। चलिए, Jerome was very interested in few ideas and experiences. कुछ आइडियाज़ को लेकर और कुछ एक्सपीरियंसेस को लेकर वो बहुत इंटरेस्टेड थे। ही ट्रैवल वाइडली थ्रू आउट यूरोप, वो ज़्यादातर यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में जा चुके हैं। एंजॉयड सिकिंग उन्होंने किया है इन एल्प्स है ना, एल्प्स जो जगह है वहाँ पर उन्होंने सिकिंग एंजॉय किया है। विजिटेड रशिया, वो रशिया भी जा चुके हैं। अमेरिका सेवरल टाइम्स, यानी रशिया और अमेरिका काफ़ी टाइम्स जा चुके हैं। अच्छा, हिज वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस, और जो उनके काम, जो उनके बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया है, उनका तर्जुमा दिया है किसमें, बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस में। थ्री मैन इन ए बोट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लासिक टुडे। आजकल बिल्कुल एक बढ़िया एक स्टोरी है ना, एक ट्रैवलॉग माना जाता है थ्री मैन इन ए बोट को, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस डू द कंप्रिहेंशन पार्ट। आपको यहाँ पे सीधा दिख रहा है कंप्रिहेंशन पार्ट में ए पार्ट है, उसका क्या है, आंसर इन ब्रीफ। ब्रीफ यानी छोटे कुछ लाइनों में इनका आंसर्स देना है इन क्वेश्चंस का। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। What was the first problem that the three friends came across? सबसे पहला प्रॉब्लम उनको क्या आया, ठीक है ना, जब वो ट्रैवल कर रहे थे टॉडमूस की तरफ, जो अपने विलेज को लीव करके दूसरे विलेज टॉडमूस की तरफ निकल चुके थे, तो उनको सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आया। सिंपल है यहाँ पे, है ना, आंसर इन ब्रीफ वाला है ना, आंसर इन ब्रीफ। द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट दे केम अक्रॉस व्हेन द रोड वाज डिवाइडेड इनटू थ्री, है ना, जब वो रोड जो है, जो एक सिंगल रोड था इस तरह से, वो कितने में, तीन में डिवाइड हो चुका था। मान लीजिए कुछ इस तरह से अगर हम कहेंगे, यहाँ से रोड ये यहाँ से जा रहा था, लेकिन वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, तीन हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। क्या हम यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, या यहाँ से जाएं, यही कन्फ्यूजन इनको सता रहा है। एंड द साइन पोस्ट, जो वहाँ पे साइन पोस्ट था, जो रूट्स को दिखाते हैं, जो रास्ते को दिखाते हैं, वॉज नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट भी नहीं था, वो टूटा हुआ था। एक डायरेक्शन था, एक का हैंडल टूटा हुआ था, दूसरे डायरेक्शन के बारे में तो वो कुछ साइन पोस्ट बता ही नहीं रहा था। तो वहाँ पे उनका पहला प्रॉब्लम शुरू हुआ। चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन जीरोम ट्राइड टू लीड देम टू टोडमूस। क्या हुआ जब जीरोम ने पहला कोशिश किया कि उनको कहाँ की तरफ ले लें, टोडमूस की तरफ। तो सिंपल सी बात है, मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, ही टुक देम नियर ए वॉस्प नेस्ट इन द लास्ट, है ना, आखिर में, या इन द फॉरेस्ट भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, इन द लास्ट मत करके इन द फॉरेस्ट या इन द वुड्स भी, है ना, इन द वुड्स भी आप लिख सकते हो। तो या आखिर में उन्होंने कहाँ ले लिया था, एक वास्प के नेस्ट के पास ले लिया था, है ना, एक बी हाइव के पास उन्होंने ले लिया था, बस यही उन्होंने लीड किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डिड हैरिस वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हैरिस कैसे सॉल्व करना चाहता था इस प्रॉब्लम को। ही wanted to solve the problem with the help of science। साइंस की मदद से वो इस प्रॉब्लम का हल निकालना चाहता था। जो वो लोग खो गए थे, तो उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व जो है साइंस की मदद से लेना चाहता था, ठीक है। चलिए, वाई डिड जॉर्ज वॉन्ट टू गो बैक टू द विलेज। जॉर्ज विलेज वापस क्यों जाना चाहता था।
सिंपल है यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू हायर अ बॉय, है ना, वो वहाँ से एक बॉय को हायर करना चाहता था, फ्रॉम देयर टू गाइड देम, है ना, ताकि उनको क्या किया जा सके, गाइड देम किया जा सके, है ना, गाइड कर सकें और उन्हें टॉटमूस जो है जल्दी पहुँचा दें। ठीक है, चलिए नंबर 5 है, वाई डिड ऑल द थ्री ऑफ देम रिमेंबर द चर्च, उन तीनों को चर्च रिमेंबर क्यों रहा, यानी जो चर्च गाँव विलेज के अंदर नज़र आ रहा था ना, तो जब एक फॉरेस्ट ओपनिंग से जब वो नज़ारा कर रहे थे, वो चर्च नज़र आ रहा था, तो वो चर्च हमेशा उनको याद क्यों रहा, बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल फीचर ऑफ द चर्च इज आउटसाइड द स्टेयरकेस, क्योंकि उस चर्च बहुत सा गिरजाघर जो होते हैं, चर्च होते हैं, उनके आउटसाइड में कोई स्टेयरकेस उतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन इनका एक अनयूजुअल एक फीचर था इस चर्च का कि वो एक स्टेयरकेस आउटसाइड में था, तो उसकी वजह से उनको याद रहा ये वाला चर्च। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज हु सॉल्व द प्रॉब्लम इन द एंड, व्हाट वाज द सोल्यूशन, किसने सॉल्व किया और क्या सोल्यूशन था। सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्या है, जॉर्ज सॉल्व द प्रॉब्लम इन द एंड, आखिर में जो है जॉर्ज ने सॉल्व किया, द सोल्यूशन वाज दैट दे, है ना, यानी और उसका सोल्यूशन क्या क्या था, यानी दे टुक द गाइड ऑफ ए मैन, है ना, उन्होंने क्या लिया था, एक गाइड, एक मैन का क्या लिया था, गाइड लिया था, मदद लिया था, फ्रॉम द विलेज, यानी उस विलेज से जो उनको ओपनिंग ऑफ द फॉरेस्ट से नज़र आ रहा था, वहाँ से उनको हायर करके ले लिया था। ठीक है, आई थिंक इन दिस पार्ट दिस यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, एंड इन द कमिंग पार्ट हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।